लिपि ते पढ़ाओ यो पढ़ाओ यो पढ़ाओ यो देवनागरी लिपि जिंदाबाद 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 देवनागरी लिपि जिंदाबाद 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 देवनागरी लिपि ते पढ़ाओ यो पढ़ाओ यो संथाली जो औलचिकी लागू होने जा रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्योंकि देखिए, अगर हमको उसका बोली ही नहीं पसंद है तो फिर हम लोग ये औलचिकी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो लोग का जो मतलब लिपि बना हुआ है वो बोली के आधार पे बना हुआ है, तो हम लोग तो बोली ही नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर उसका लिपि कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमको वो बोली ही नहीं पसंद है तो लिपि हम लोग कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जैसे वो लोग का एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे, जैसे हम लोग मम्मी को गोगो बोलते हैं, लेकिन वो लोग मम्मी को आयु बोलती है, और हम लोग अगर मम्मी को आयु बोलेंगे तो वो एक जैसे डांटने वाला हो गया। तो इसीलिए हम लोग वो भी नहीं पसंद कर रहे हैं। और जैसे त्रुटि तो इसमें बहुत सारा है, तो वो हम लोग अंदर में बताएंगे, लेकिन ये त्रुटि हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमको देवनागरी लिपि ही पसंद है, क्योंकि हम लोग बचपन से देवनागरी और रोमन में ही पढ़ाई किए हुए हैं। इसीलिए मुझे ये औलचिकी लिपि नहीं पसंद है। और यहाँ पे अगर लागू होता है तो यहाँ पे हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब बचपन अभी जो पढ़ाई कर रहा है संथाली में, वो लोग संथाली से लेकर जितना ऑल सब्जेक्ट है वो सारा मतलब परेशानी में पड़ जाएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग तो औलचिकी जानते भी नहीं है, और जानते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग को ये पसंद ही नहीं है। तो यही सब बोल करके बोलचाल में अंतर है या फिर लिखने में भी काफी अंतर है, लिखने में भी काफी अंतर है। जैसे हम लोग जैसे मतलब दो ये होता है, जैसे रहा अड़ंग और किचेत अड़ंग, उसमें अंतर है। जैसे हम लोग का में होता है जैसे क च त प, उसमें क च त प नहीं है, उसमें ग ज द ब है। तो उसमें बहुत सारा ऐसी त्रुटि है। मेरा शुभ नाम वही हम पहले बताएं कि मेरा शुभ नाम प्रेमलता मुर्मू है, और वही दुमका यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। अच्छा, इधर का संथाली में आपका एक वचन के रूप में कहा जाता है, उधर का औलचिकी में बोलता है बैग, उसमें आप क्या कहेंगे? उधर का जैसे होता है, जैसे वो सामान्य मतलब बोलचाल में ही बोलते हैं कि आबेन अलिंग ऐसे होता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे जैसे होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक जैसे मतलब जैसे हम लोग संथाली में बोलते हैं कि हनहार गोगो हुई, मतलब बाबा हुईहार बाबा, उसमें ही बोलते हैं आबिन अलिंग। और यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे सब लोग बोलते हैं बोलचाल के तौर पे आबिन अलिंग। और यहाँ जैसे आबिन अलिंग होगा तो मान लिया आबिन मतलब हम दो हुए, अलिंग मतलब हम दो हुए, और वहाँ पे हम अकेले भी है तो अलिंग, तो हम अकेले है तो आबिन, ऐसे ही होता है। और यहाँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोगों का मुद्दा, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत जोहार। हम लोग जो आज रैली प्रदर्शन किए हैं, इसका मुद्दा बहुत ही संगीन है। हमारे झारखंड राज्य में देखा जा रहा है कि कुछ औलचिकी सपोर्टर लोगों ने यहाँ झारखंड राज्य में औलचिकी लिपि को लागू करवाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन यहाँ आदम जमाने से हमारे पूरे भारत देश में देवनागरी लिपि से जो भाषा चलती आ रही है, जो पढ़ाई लिखाई चलती आ रही है, हमारे झारखंड राज्य में भी इसी देवनागरी लिपि से जो संताली भाषा का पढ़ाई लिखाई है वो अभी तक चलते आ रहा है। और हम लोगों का यही ख्वाहिश है, यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस बातों के ऊपर में अच्छा ध्यान दे, और आने वाले समय तक यानी हमेशा के लिए इस झारखंड प्रदेश में भी देवनागरी लिपि से ही संताली भाषा का पढ़ाई लिखाई जारी रहे। क्योंकि यदि इस झारखंड राज्य में औलचिकी लिपि का जो है प्रवेश होता है तो यहाँ हमारे संथाल परगना और पूरे आदिवासी समाज के लिए बहुत मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ेगा। हमारा जो यहाँ की बोली चाली भाषा है वो अशुद्ध हो जाती है। यहाँ का जो औलचिकी लिपि है वो ग्रामेटिकल हिसाब से बहुत ही खराब है, किसी भी एंगल से उसको देखा जाएगा तो वो अवैज्ञानिक लिपि है। इसीलिए हम लोग इसका जो है कभी भी मरते दम तक समर्थन नहीं करेंगे, और सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि जिस प्रकार से औलचिकी लिपि वालों ने हमारे झारखंड राज्य में संताली भाषा को औलचिकी लिपि से पढ़ाई लिखाई जारी करने के लिए आवेदन वगैरह दिया है, कोशिश किया है, उसको नाकाम किया जाए। और संथाल परगना में हम लोग भरपूर मात्रा में आदिवासी संथाल लोग हैं, और यहाँ हम लोगों का जो एजुकेटेड डिग्री होल्डर युवा युवतियां हैं यहाँ और पूरे झारखंड में भी, यहाँ इन लोगों का
डिबिया या बत्ती हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगी यदि वो ओलचिकी लिपि को यहाँ पे लागू करते हैं। इसीलिए हम सभी युवक युवतियों की तरफ से और SPSU के इस संगठन की तरफ से सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि अभी यहाँ संथाल परगना में पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि से ही पढ़ाई लिखाई संथाली भाषा का हुआ करे, चलाया जाए। और इसी को बोल करके मैं अपना बातों को विराम देता हूँ। ये आंदोलन क्या पूरे झारखंड में, ये आंदोलन क्या पूरे झारखंड में लागू? ये आंदोलन जो है यहाँ से शुरुआत है और इसका पहले भी हम लोगों ने विरोध किया है, संथाल परगना के सभी जिला से विरोध किया है और अभी भी हम लोग करते रहेंगे। आगे की रणनीति क्या कैसी रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही है कि यदि इस जुलूस प्रदर्शन के तरफ से जो है सरकार कोई ध्यान नहीं देती है और इससे हम लोग विराट प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में पूरे झारखंड राज्य में चक्का जाम भी हम लोग कर लें। क्या शुभ नाम है? आपका शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम पूर्व सैनिक रस्का हेम्ब्रम। सर, हम लोग का डिमांड यही है कि 1940 के पूर्व से ही लगभग 1936 के आसपास से जिस प्रकार हम संथाली देवनागरी से संथाली भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं, ये यथावत चले और आगे भी जारी रहे, बस हम लोग सरकार से ही चाहते हैं। आज जो रैली निकाला वो क्या एक विरोध प्रदर्शन है या फिर अपना मैसेज और सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं? ये हम लोग को अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाना है कि जिस प्रकार चलती आ रही है संथाली भाषा का विकास जो फल फूल रहा है और फल फूल के बहुत बड़ा विश्व में ये अपना परचम लहरा रहा है, इसी को हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं, अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर भी जैसे आज आप लोग दुमका में रैली के, फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? क्या पूरा झारखंड प्रदेश में रैली करेंगे? इसके लिए हम लोग झारखंड पूरे प्रदेश में हम लोग रैली करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, महा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और सरकार को समझाएंगे कि ओलचिकी में क्या त्रुटि है और देवनागरी में क्या सही है, सब कुछ हम लोग समझाएंगे, सरकार को एक तरफा झुकाएंगे। लेकिन अभी ओलचिकी का गूगल ट्रांसलेट तो हो रहा है। कुछ नहीं होता है, आप गूगल में ट्रांसलेट करके दिखाइए, अभी तुरंत दिखाइए, उसमें आप देखेंगे उसमें कुछ भी शुद्ध नहीं लिखा जा सकता है, ट्रांसलेट नहीं होता है शुद्ध, एकदम अशुद्ध है। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बहुत पे बोल रहा है कि जो भी ओलचिकी का विरोध कर रहे हैं वो लोग क्रिश्चियन है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग ये कहते हैं कि ओलचिकी का जो विरोध करते हैं वो क्रिश्चियन है, वे लोग या तो वो लोग गाय बैल को चराते हैं, बकरी को चराते हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़े लिखे हैं तो वो बेवकूफ हैं। उन लोगों को भाषा विज्ञान का कुछ ज्ञान नहीं है, ध्वनि विज्ञान के बारे में उन लोग को ओ तक नहीं आता है। ऐसे लोग ही ऐसे बोलते हैं। ओलचिकी वाले अनाप शनाप बोलेंगे, वो लोग का वही लैंग्वेज है, वही कैरेक्टर है, अनाप शनाप अश्लील बातें वो लोग गाली देंगे, अनाप शनाप गाली देते हैं, ऐसे गाली देते हैं कि आप सुनने लायक रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग का ये विरोध जोरदार रहेगा, आगे भी जारी रहेगी। मेरा शुभ नाम विनोद हंसदा SPSU के सलाहकार के रूप में भी है।